खाटू श्याम जी का संदेश। जब तुम अकेले रहते हो, धीमे शांत संगीत के साथ। बेटा, जब तुम अकेले होते हो और तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है, तब एक पल ठहर जाना, क्योंकि उस समय मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूं। तुम सोचते हो कोई बात करने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। पर बेटा, अकेलापन मेरा दिया हुआ समय है, ताकि तुम खुद से मिल सको और मुझसे जुड़ सको। जब तुम भीड़ में होते हो तो सबको सुनते हो, पर जब तुम अकेले होते हो तब मैं तुम्हें सुनता हूं। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हें अंदर से मजबूत बना रहा हूं। बेटा, अकेलेपन में डर मत जाना। उस समय अपने मन से कहो, श्याम मेरे साथ है। बस इतना कहना ही काफी है। मैं तुम्हारे हृदय में उतर आऊंगा। जब तुम अकेले बैठे हो और आंखें भर आती हैं, तब समझ लेना, तुम्हारी आंखों के आंसू मेरे चरणों को छू रहे हैं। मैं देख रहा हूं तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारी वो लड़ाई जो तुम बिना किसी को बताए लड़ रहे हो। बेटा, अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं, निखारने आता है। ये वो समय है जब मैं तुम्हारे पुराने दुख धो देता हूं और नई राह की तैयारी करता हूं। तुम अकेले हो सकते हो, पर बेसहारा नहीं, क्योंकि हारे का सहारा श्याम हूं मैं। जब कोई साथ छोड़ दे तो उसे दोष मत देना। समझ लेना मैंने उसे हटा दिया, ताकि तुम्हें खुद पर और मुझ पर भरोसा करना सिखा सकूं। अकेले रहो पर उदास मत रहो। चुप रहो पर टूटा मत महसूस करो। अपनी सांसों के साथ मेरा नाम जपो, श्याम, श्याम। देखना, अकेलापन धीरे धीरे शांति में बदल जाएगा। और याद रखना बेटा, जिस दिन तुम अकेले रहकर भी मुस्कुराने लगोगे, उस दिन समझ लेना तुम मेरे सबसे करीब हो। संगीत धीरे धीरे समाप्त। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। भक्तों, जब जीवन में कोई अपना साथ छोड़ देता है, जब जिस पर भरोसा था वही पीठ फेर लेता है, तब मन के भीतर एक ही सवाल उठता है, क्या सच में कोई अपना नहीं होता? आज खाटू श्याम जी इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्याम बाबा कहते हैं, जिसे तुम अपना समझते हो वह देह का रिश्ता है, और जो देह से जुड़ा है वह समय के साथ बदलता ही है। माता पिता, भाई बहन, मित्र, जीवन साथी, सब अपने अपने कर्म और परिस्थितियों के बंधन में हैं। जब उनके कर्म पूरे हो जाते हैं तो वे दूर हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, दोष उनका नहीं है, दोष तुम्हारी अपेक्षा का है। जब तुम किसी इंसान को ही सब कुछ मान लेते हो, तब दुख जन्म लेता है। लेकिन जब तुम मुझे सब कुछ मान लेते हो, तब दुख स्वयं समाप्त हो जाता है। श्याम कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ तब भी था जब कोई तुम्हारे पास नहीं था, और तब भी रहूंगा जब सब तुम्हें छोड़ देंगे। भक्तों, जिस रात तुम अकेले रोए, जिस दर्द को किसी से कह न सके, जिस आह को किसी ने नहीं सुना, वहां मैं था। तुम्हारे आंसू मेरी आंखों तक पहुंचे, तुम्हारी सिसकियां मेरे चरणों में गिरी। श्याम बाबा कहते हैं, तुम अकेले नहीं थे, तुम बस मुझे पहचान नहीं पाए। जो आज तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारी परीक्षा था, और जिसने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा वही तुम्हारा श्याम है। बाबा कहते हैं, जिस दिन तुम्हें कोई अपना न लगे, समझ लेना कि मैं तुम्हें अपने और करीब खींच रहा हूं। भक्तों, इंसान साथ तभी तक रहता है जब तक उसे तुमसे कुछ चाहिए, लेकिन श्याम साथ तब रहता है जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। श्याम कहते हैं, दुनिया मतलब से जुड़ती है और मैं प्रेम से। इसलिए यदि आज कोई अपना नहीं रहा तो दुखी मत होना। सर झुकाकर बस इतना कहना, हे श्याम, आज मुझे समझ आ गया कि मेरा सच्चा अपना सिर्फ तुम हो। जय श्री श्याम। नींदता। श्याम बाबा कहते हैं, बेटी, आज मैं तुमसे बहुत प्रेम से बात करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं तुम बहुत चिंता करती हो, हर बात को दिल के अंदर गहराई से रख लेती हो। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान रहे, इसलिए अपने मन का बोझ खुद ही उठा लेती हो। तुम बाहर से मजबूत दिखती हो, लेकिन अंदर से थक चुकी हो। रात को सोते समय भी दिमाग चलता रहता है, कल क्या होगा, सब ठीक होगा या नहीं, कोई साथ देगा या फिर से अकेली पड़ जाओगी। बेटी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस संसार में अकेली हो? जिस दिन तुमने मेरा नाम लिया था, उस दिन से मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया था। तुम्हारी हर सांस मेरी निगरानी में है। मैं जानता हूं तुम्हारी चिंता स्वार्थ से नहीं है। तुम अपनों के लिए सोचती हो, अपने भविष्य के लिए डरती हो, और कभी कभी खुद को दोष भी देती हो। पर बेटी, हर जिम्मेदारी तुम्हारे बस की नहीं होती। चिंता करने से न बीता कल बदलता है, न आने वाला समय।
पर यह तुम्हारा आज जरूर छीन लेती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम आज खो दो। बेटी, मैं श्याम हूं। मुझे हार से नहीं, हिम्मत से प्यार है। जब तुम टूट कर भी चलती हो, तब मैं तुम्हारे कदमों के नीचे अपना सहारा रख देता हूं। कई बार तुम कहती हो, बाबा, मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी बात नहीं बनी। बेटी, कोशिश तुम्हारी परीक्षा थी और परिणाम मेरी जिम्मेदारी। जिस दिन तुम यह समझ जाओगी, उस दिन चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। याद रखना, जो देर से मिलता है वह कम नहीं होता, वह बस सही समय पर मिलता है। मैं घड़ी नहीं देखता, मैं तुम्हारा भला देखता हूं। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, जब अपने भी दूर हो जाते हैं, तब मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूं। खामोशी में, आंसुओं में, और उस प्रार्थना में जो बिना शब्दों के होती है। बेटी, आज मैं तुमसे बस इतना चाहता हूं, दिन की शुरुआत चिंता से नहीं, मेरे नाम से किया करो। और रात को अपनी सारी परेशानियां मेरे चरणों में रखकर सोया करो। मुझसे कहो, बाबा, जो मेरे बस में था वह मैंने कर दिया, अब आगे आप देखिए। फिर देखना, धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे। जो अटका है वह सुलझेगा, और तुम्हारा मन जो आज बोझिल है वह हल्का हो जाएगा। बेटी, तुम रोने के लिए नहीं बनी हो, तुम चमकने के लिए बनी हो। और जब तक श्याम तुम्हारे साथ है, डरने की कोई वजह नहीं। चिंता छोड़ दो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। जय श्री श्याम। रात को सोने से पहले खाटू श्याम जी का संदेश। प्रिय भक्त, जब दिन ढल जाए, शोर थम जाए, मन थक जाए, और रात की खामोशी तुम्हें अपने आगोश में लेने लगे, तब खाटू श्याम जी बहुत प्रेम से तुम्हें पुकारते हैं। श्याम कहते हैं, हे मेरे बच्चे, अब सब छोड़ दें, अब विश्राम कर। तू दिन भर बहुत कुछ सोचता रहा, किसी की बातों से दुखी हुआ, किसी की उम्मीदों से थक गया, किसी अपने के व्यवहार ने तुझे भीतर तक तोड़ दिया। लेकिन अब रात है, अब सब मुझे सौंप दे। बेटा, जो हुआ उसे बदल नहीं सकता, जो नहीं हुआ उसकी चिंता मत कर, जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं श्याम हूं, मैं तेरे हर आंसू को जानता हूं, हर उस आह को सुनता हूं जो तूने किसी से नहीं कही, हर उस दर्द को महसूस करता हूं जिसे तू मुस्कान के पीछे छुपाता है। रात को सोने से पहले मैं तुझसे बस इतना कहता हूं, मन को हल्का कर ले। अगर किसी ने तेरा दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दे, क्योंकि माफी देने से वो नहीं, तू मुक्त होता है। अगर आज का दिन अच्छा नहीं गया तो निराश मत हो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद मैं नई सुबह लेकर आता हूं। बेटा, तू बार बार सोचता है, सब ठीक कब होगा? मैं कहता हूं, जब तू मुझ पर पूरा भरोसा कर लेगा। जिस पल तू सिरहाने पर सिर रखे, उस पल अपने मन में मेरा नाम ले और मुझसे कह दे, श्याम, आज सब तुझे सौंपता हूं। मैं तेरे सपनों की भी रखवाली करता हूं, मैं तेरी नींद का प्रहरी हूं, मैं तेरे भविष्य का मार्गदर्शक हूं। तू ये मत सोच कि तू अकेला है। जिस कमरे में तू सो रहा है, वहां तेरे साथ मैं हूं। मैं तेरे डर के पास बैठा हूं, तेरी चिंता के ऊपर हाथ रखे हूं, और तेरे मन को धीरे धीरे शांति दे रहा हूं। रात को मैं तुझसे कहता हूं, कल की चिंता आज मत कर, आज का बोझ कल पर मत डाल। अगर आज तू थक गया है तो रो भी ले, मेरे सामने कमजोर बन जा, क्योंकि मेरे लिए तू हमेशा मेरा बच्चा है। मैं तुझसे वादा करता हूं, जो तेरा है वो तुझ तक जरूर पहुंचेगा, और जो तुझे तोड़ सकता है वो तुझसे दूर ही रहेगा। अब आंखें बंद कर, धीरे धीरे सांस ले, मेरे नाम का स्मरण कर, श्याम, श्याम, श्याम। हर सांस के साथ तेरा मन हल्का होगा, तेरा दिल शांत होगा, तेरी आत्मा सुकून पाएगी। और जब नींद तुझे अपने पंखों में समेट ले, तो याद रखना, तू श्याम की शरण में है। मैं रात भर तेरा पहरा दूंगा, मैं तेरे हर सपने में उजाला भर दूंगा, और सुबह तुझे नई शक्ति, नया विश्वास, नई उम्मीद देकर जगाऊंगा। सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे बच्चे, तेरा श्याम जाग रहा है। जय श्री श्याम। बाबा श्याम के अनुसार सुबह जल्दी उठने के फायदे। मन शांत रहता है। सुबह का समय सात्विक होता है। इस वक्त की गई प्रार्थना सीधे बाबा तक पहुंचती है। बाबा श्याम की कृपा जल्दी मिलती है। जो भक्त सुबह उठकर श्याम नाम लेता है, उस पर बाबा की विशेष अनुग्रह होती है। दिन अच्छा बीतता है। सुबह उठकर श्याम स्मरण करने से पूरा दिन सकारात्मक और शांत रहता है। पाप और चिंता कम होती है। सुबह का नाम स्मरण मन को पवित्र करता है और पुराने कष्टों को हल्का करता है। घर में सुख शांति बढ़ती है। सुबह दिया ज्योत और बाबा का नाम लेने से घर का वातावरण पवित्र होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है।
रोज सुबह उठकर श्याम बाबा पर भरोसा करने से मन मजबूत होता है, कार्य में सफलता मिलती है। बाबा श्याम कहते हैं, जो मुझे सुबह याद करता है मैं उसके काम संभाल लेता हूँ। सुबह उठकर क्या करें? स्नान या हाथ मुख धोना, बाबा श्याम का नाम 11 या 108 बार जप, एक दिया या अगरबत्ती, दिल से छोटी सी प्रार्थना। बाबा श्याम का संदेश, बेटा सुबह उठकर मुझे याद कर लो, बाकी दिन मैं संभाल लूंगा। श्याम प्रेमियों, जय श्री श्याम। जब मन परेशान हो, विचार नकारात्मक हो, जब बिना वजह डर, चिंता और क्रोध मन में भर जाए, तब केवल एक नाम है जो मन को तुरंत शांति देता है, खाटू वाले श्याम बाबा। आज हम जानेंगे बाबा श्याम मन में अच्छे विचार लाने के लिए क्या कहते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर बात सीधे मन को छू जाएगी। श्याम जी कहते हैं, मन को खाली मत छोड़ो। बाबा कहते हैं, खाली मन सबसे पहले गलत सोच की तरफ भागता है। अगर मन खाली है तो चिंता आएगी, डर आएगा और पुराने दुख याद आएंगे। इसलिए श्याम जी कहते हैं, मन को भजन में लगाओ, नाम जप में लगाओ या किसी की सेवा में लगाओ। जहां श्याम का नाम है वहां गलत विचार टिक नहीं सकते। सुबह की शुरुआत जैसी होगी, दिन वैसा ही बनेगा। श्याम बाबा कहते हैं, जिसने सुबह आंख खुलते ही मेरा नाम लिया, उसका मन दिन भर संभला रहता है। सुबह उठते ही मन में ये कहो, जो होगा अच्छा होगा, श्याम संभाल लेंगे। बस इतना सा वाक्य पूरे दिन के विचार बदल देता है। चिंता छोड़ो, भरोसा सीखो। श्याम जी कहते हैं, चिंता मेरे भक्त को शोभा नहीं देती। जब तुम चिंता करते हो तो मन में नकारात्मक विचार आते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया तो? श्याम बाबा कहते हैं, चिंता मेरी दे दो, भरोसा अपने पास रखो। भरोसे से ही मन में अच्छे विचार जन्म लेते हैं। जो बीत गया उसे छोड़ दो। श्याम जी कहते हैं, बीते हुए को पकड़कर रखने वाला आज का सुख खो देता है। बार बार पुराने दुख, पुरानी बातें, पुराने अपमान याद करना, यही सबसे बड़ा कारण है नकारात्मक सोच का। बाबा कहते हैं, जो चला गया उसे जाने दो, जो है उसी में मुझे देखो। मन तुरंत हल्का हो जाएगा। तुलना छोड़ो, कृतज्ञता सीखो। श्याम जी कहते हैं, जो दूसरों से अपनी तुलना करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। जब हम कहते हैं, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, यहीं से मन में जलन, दुख और नकारात्मकता आती है। बाबा कहते हैं, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो। कृतज्ञ मन में हमेशा अच्छे विचार रहते हैं। मौन का महत्व। श्याम बाबा कहते हैं, हर जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ जवाब मौन में मिलते हैं। दिन में 5 मिनट बस आंख बंद करके बैठो और श्याम का नाम लो। श्याम श्याम श्याम। आप खुद महसूस करेंगे, मन की गंदगी धीरे धीरे साफ होने लगेगी। वाणी को संभालो, विचार अपने आप सुधरेंगे। श्याम जी कहते हैं, जैसी वाणी वैसे विचार। अगर आप बार बार कहते हैं, मेरे साथ गलत होता है, मेरी किस्मत खराब है, तो मन वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, श्याम मेरे साथ है, सब अच्छा होगा, तो मन में सकारात्मकता अपने आप आएगी। सोने से पहले श्याम को धन्यवाद। श्याम बाबा कहते हैं, जो रात को धन्यवाद देकर सोता है उसका मन कभी भारी नहीं रहता। सोने से पहले बस इतना कहो, श्याम बाबा आज जो भी दिया उसके लिए धन्यवाद। चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, ये आदत मन को शुद्ध बना देती है। समापन। श्याम बाबा का अमूल्य वचन। बाबा श्याम कहते हैं, मन मेरा दरबार है, जहां मैं बैठा हूं वहां अंधकार टिक नहीं सकता। अगर मन में अच्छे विचार चाहिए तो मन को श्याम से जोड़ लो। जय श्री श्याम। अगर ये वीडियो आपको शांति दे तो इसे श्याम प्रेमियों तक जरूर पहुंचाएं। बोलो श्याम बाबा की जय। जय श्री श्याम। दोस्तों, कहा जाता है, जब बाबा श्याम किसी भक्त से प्रसन्न होते हैं तो वे शब्दों में नहीं, संकेतों में बात करते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ बातें अचानक बदल रही हैं तो हो सकता है बाबा श्याम आपको संकेत दे रहे हों। आइए जानते हैं वे 10 दिव्य संकेत जो बाबा श्याम अपने प्रिय भक्तों को देते हैं। 10 संकेत। नंबर 1, बिना वजह मन का शांत हो जाना। जब जीवन में सब कुछ वैसा ही हो लेकिन फिर भी मन अचानक शांत रहने लगे तो समझ जाइए बाबा श्याम आपके हृदय में विराजमान हो चुके हैं। 10 संकेत। नंबर 2, नाम लेते ही आंखों में आंसू आ जाना। अगर श्याम नाम सुनते ही या बाबा का ध्यान करते ही आंखें भर आती हैं तो ये साधारण भावना नहीं, ये भक्ति का जागरण है। 10 संकेत। नंबर 3, संकट में भी डर ना लगना। मुसीबत सामने हो लेकिन मन कहे जो होगा बाबा संभाल लेंगे,
तो समझ लीजिए श्याम बाबा आपके साथ खड़े हैं। 10 संकेत नंबर 4, गलत रास्ते से मन हट जाना। जो काम पहले सही लगता था वही अब गलत लगने लगे और मन सच्चाई की ओर झुक जाए, ये बाबा का संकेत है कि वे आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं। 10 संकेत नंबर 5, अचानक श्याम नाम का बार बार सुनाई देना। कभी भजन में, कभी किसी के मुख से, कभी सपने में, अगर श्याम नाम बार बार सुनाई दे तो समझ जाइए बाबा आपको याद कर रहे हैं। 10 संकेत नंबर 6, टूटने के बाद भी संभल जाना। आप पूरी तरह टूट चुके हों, फिर भी कोई शक्ति आपको उठाती रहे तो वो शक्ति और कोई नहीं, खुद बाबा श्याम है। 10 संकेत नंबर 7, सेवा और दान का भाव जागना। अगर मन बिना किसी स्वार्थ के सेवा, दान और मदद की ओर झुकने लगे तो ये संकेत है कि बाबा आपके कर्मों को शुद्ध कर रहे हैं। 10 संकेत नंबर 8, बुरी आदतें अपने आप छूटने लगें। ना जबरदस्ती, ना समझाइश, बस मन ही ना करे गलत काम करने का, तो जान लीजिए श्याम बाबा आपके भीतर परिवर्तन ला रहे हैं। 10 संकेत नंबर 9, बाबा से बात करने का मन करना। अगर आप अकेले में बाबा से बातें करने लगें, अपना दुख सुख कहने लगें, तो ये संकेत है कि बाबा आपको अपना मान चुके हैं। 10 संकेत नंबर 10, सब्र आ जाना। जो भक्त सब्र सीख ले वो बाबा का सबसे प्रिय होता है। अगर इंतजार करना सीख गए हैं तो समझ जाइए आप बाबा श्याम की परीक्षा पास कर चुके हैं। क्षमापन संदेश। दोस्तों, बाबा श्याम शोर नहीं करते, वे संकेत देते हैं। जो इन संकेतों को समझ गया उसका जीवन खुद बाबा संवार देते हैं। अगर आपके जीवन में भी इनमें से कोई संकेत दिख रहा है तो समझ लीजिए आप बाबा श्याम के बहुत प्रिय भक्त हैं। जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी की रात्रि कथा। चिंता छोड़ो, श्याम संभालेगा। प्यारे भक्त, अब दिन ढल चुका है। थकी हुई आंखें, बोझिल वन और दिल में कई सवाल हैं। ऐसे समय में बाबा खाटू श्याम अपने भक्त से कहते हैं, बेटा अब सब मुझे सौंप दे, तू सो जा, तेरी फिक्र मैं करूँगा। रात वो समय है जब मन सबसे ज़्यादा बोलता है। कभी बीते कल की गलती याद आती है तो कभी आने वाले कल की चिंता सताती है। लेकिन बाबा कहते हैं, जो बीत गया उसे पकड़कर क्यों रोता है और जो आया ही नहीं उससे क्यों डरता है। बाबा श्याम की सीख। बाबा श्याम कहते हैं, दिन भर तूने मेहनत की, अब रात मेरी है। आज जो नहीं मिला वो तेरे लिए बोझ नहीं, वो मेरी योजना है। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए उन्हें भी मुझे सौंप दे, जो अपने नहीं रहे उन्हें भी मेरे चरणों में छोड़ दे। भक्त का मन और बाबा की करुणा। जब भक्त रोता है तो बाबा कहते हैं, मैंने तेरे आंसू गिने हैं, अब मुस्कान की बारी मेरी है। तू अकेला नहीं है, तेरे सिरहाने बैठा है तेरा श्याम। जिस तरह माँ बच्चे को सुलाते समय माथे पर हाथ फेरती है, वैसे ही बाबा तेरे मन को सहला रहे हैं। सोने से पहले बाबा को याद करो, अपनी आंखें बंद करो, धीरे से मन ही मन कहो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हर नाम के साथ तेरी चिंता हल्की होती जाएगी। सांस अंदर लो और चिंता बाहर छोड़ दो। बाबा का वचन, जो मुझे याद करके सोता है उसके सपने भी मैं सजाता हूँ। जिसे आज नींद नहीं आती उसे कल सुकून मैं देता हूँ। रात्रि प्रार्थना। हे खाटू वाले श्याम, आज जो गलत हुआ उसे क्षमा करना, जो अधूरा रह गया उसे पूरा करना, और आज की रात हमारे मन को अपने चरणों में सुला लेना। अंतिम पंक्तियाँ नींद लाने के लिए। अब कुछ मत सोचो, सब श्याम पर छोड़ दो। तेरा कल सुरक्षित है क्योंकि वो श्याम के हाथ में है। जय श्री श्याम। शुभ रात्रि। खाटू श्याम जी की शनिवार की कथा। शनिवार का दिन खाटू श्याम जी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भक्त सच्चे मन से बाबा श्याम का स्मरण करता है उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। मान्यता है कि शनिवार को श्याम बाबा की कथा सुनने से शनि दोष, भय, दरिद्रता और मानसिक तनाव समाप्त होते हैं। कथा का आरंभ। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के खाटू नगर में बाबा श्याम का दिव्य धाम प्रकट हुआ। बाबा श्याम, जो महाभारत काल में बर्बलीक के नाम से प्रसिद्ध थे, श्री कृष्ण से वरदान पाकर कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने लगे। एक बार एक गरीब ब्राह्मण परिवार पर बहुत संकट आया। घर में धन नहीं था, रोग और भय ने घेर रखा था। विशेषकर शनिवार के दिन उन्हें बहुत कष्ट होता था। किसी संत ने उनसे कहा, शनिवार के दिन खाटू श्याम जी की कथा सुनो, दीपक जलाओ और सच्चे मन से बाबा को पुकारो। भक्त की परीक्षा। ब्राह्मण ने शनिवार को व्रत रखा, सुबह स्नान कर पीले फूल चढ़ाए और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहते हुए कथा सुनी। कुछ समय तक कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन वह श्रद्धा से डटा रहा। बाबा श्याम भक्तों की परीक्षा लेते हैं पर कभी निराश नहीं करते। बाबा श्याम की कृपा। एक शनिवार की रात ब्राह्मण को स्वप्न में बाबा श्याम के दर्शन हुए।
बाबा बोले, तूने धैर्य रखा, विश्वास रखा, अब तेरे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन से उसके जीवन में परिवर्तन होने लगा। रोग दूर हुए, भय समाप्त हुआ और घर में सुख शांति आ गई। धीरे धीरे गरीबी भी दूर हो गई। शनिवार का महत्व। कहा जाता है कि शनिवार को श्याम नाम का जाप, श्याम कथा का श्रवण, दीपक और अगरबत्ती गरीबों को दान करने से शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव कम हो जाता है। कथा से शिक्षा। बाबा श्याम सिखाते हैं, धैर्य रखो, विश्वास मत छोड़ो, अहंकार त्यागो, सच्चे मन से भक्ति करो। जो भक्त शनिवार को बाबा को याद करता है, बाबा उसकी हर पुकार सुनते हैं। कथा का समापन। अंत में सभी भक्त मिलकर कहें, जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें। शनिवार की ये कथा आपके जीवन में सुख, शांति और समाधान लाए। खाटू श्याम जी की मंगलवार की महाकथा। भूमिका। श्याम प्रेमियों, मंगलवार का दिन केवल हनुमान जी का ही नहीं, बल्कि खाटू श्याम जी की विशेष कृपा पाने का भी दिन है। कहा जाता है कि जो भक्त मंगलवार के दिन सच्चे मन से बाबा श्याम को स्मरण करता है, उसके जीवन के डर, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। मंगलवार साहस, शक्ति, सेवा और संकल्प का दिन है और यही गुण बाबा श्याम अपने भक्तों में भर देते हैं। बाबा श्याम का दिव्य स्वरूप। खाटू श्याम जी, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, वास्तव में महाभारत के वीर बर्बरीक हैं। बाल्यकाल में ही बर्बरीक ने भगवान शिव से अद्भुत शक्ति प्राप्त की थी। उनके पास 3 बाण थे, एक से शत्रु की पहचान, दूसरे से रक्षा और तीसरे से संहार। परंतु शक्ति के साथ अहंकार न आ जाए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने बिना एक क्षण सोचे अपना शीश दान कर दिया। यही त्याग, सेवा और समर्पण उन्हें श्याम बना गया। मंगलवार और बाबा श्याम का संबंध। मंगलवार का संबंध वीरता, पराक्रम और संकट नाश से है। बर्बरीक स्वयं एक महान योद्धा थे, इसीलिए मंगलवार को उनकी आराधना करने से भय समाप्त होता है, शत्रु बाधा नहीं बन पाते, नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं, मन में आत्मबल आता है। कहा जाता है कि मंगलवार को बाबा श्याम की पूजा करने से मंगल दोष, कर्ज, कोर्ट कचहरी और शत्रु भय में राहत मिलती है। एक भक्त की कथा, मंगलवार की कृपा। एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उस पर कर्ज, बीमारी और पारिवारिक क्लेश का पहाड़ टूट पड़ा था। किसी संत ने उससे कहा, मंगलवार को खाटू श्याम का नाम लेकर दीपक जलाना और उनसे केवल भरोसा मांगना। किसान ने हर मंगलवार लाल फूल चढ़ाए, श्याम शरणम का जाप किया और बिना शिकायत किए बाबा पर भरोसा रखा। कुछ ही महीनों में बीमारी ठीक हुई, कर्ज उतरने लगा और घर में सुख शांति लौट आई। किसान ने कहा, मैंने कुछ नहीं मांगा, बस भरोसा रखा और बाबा ने सब दे दिया। मंगलवार को बाबा श्याम क्या सिखाते हैं? बाबा श्याम कहते हैं, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, सेवा को जीवन का आधार बनाओ, अहंकार छोड़ो, समर्पण सीखो, जो मिला है उसमें संतोष रखो। मंगलवार का दिन हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त वही है जो संकट में भी बाबा को नहीं भूलता। मंगलवार की विशेष पूजा विधि संक्षेप। मंगलवार को यदि संभव हो तो प्रातः स्नान कर लाल या पीले वस्त्र पहने, बाबा श्याम की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, लाल पुष्प, गुड़ चना या मिश्री अर्पित करें, 11 या 21 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करें। अंत में मन ही मन अपनी चिंता बाबा को सौंप दें। याद रखें, बाबा को दिखावा नहीं, भाव चाहिए। श्याम बाबा का भक्तों के लिए वचन। जो मुझे अपना मान लेता है, मैं उसे दुनिया से नहीं हारने देता। जो मंगलवार को मुझे याद करता है, मैं उसके जीवन से भय हटा देता हूँ। समापन। श्याम प्रेमियों, मंगलवार केवल पूजा का दिन नहीं, ये हिम्मत, भरोसे और समर्पण का दिन है। अगर जीवन में अंधकार है तो मंगलवार को बाबा श्याम का नाम लो। अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो मंगलवार को श्याम के चरण पकड़ लो। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी दिनचर्या के बारे में क्या कहते हैं? खाटू श्याम जी कहते हैं कि यदि मनुष्य अपनी दिनचर्या को शुद्ध, सरल और भक्तिभाव से भर ले तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। सुबह की शुरुआत। श्याम बाबा कहते हैं, बेटा, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आंख खुलते ही मुझे याद करो और कहो, हे श्याम, आज का दिन आपको समर्पित है। ये एक वाक्य पूरे दिन को पवित्र बना देता है। स्नान और स्वच्छता। शरीर को स्वच्छ रखो पर मन को और अधिक। स्नान करते समय अपने विकारों को भी जल में बहा दो। पूजा पाठ।
लंबे मंत्र जरूरी नहीं, सच्चा मन जरूरी है। एक श्याम नाम भी प्रेम से लिया जाए तो वो मुझे स्वीकार है। भोजन, जो खाओ पहले मुझे अर्पित करो, भूखे को खिलाओ, यही मेरी सच्ची पूजा है। कर्म और व्यवहार, अपने काम को ईमानदारी से करो, क्रोध, छल और अहंकार को दिनचर्या से निकाल दो। जो तुम्हें दुख दे उसे क्षमा कर देना, मैं स्वयं तुम्हारा दुख हर लूंगा। वाणी, मीठा बोलो, कम बोलो, सच बोलो, किसी का दिल न दुखे, यही मेरी सीख है। रात्रि का भाव, सोने से पहले दिन भर का लेखा जोखा करो, गलती हुई हो तो मुझसे क्षमा मांगो और विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्याम बाबा की अंतिम सीख, दिनचर्या बदल लो, किस्मत खुद बदल जाएगी। जो मुझे याद करता है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। खाटू श्याम जी की अनमोल और सच्ची बातें। विश्वास पर, जब इंसान हार मान लेता है तभी बाबा श्याम काम संभालते हैं। श्याम बाबा पर भरोसा रखने वाला कभी खाली नहीं रहता। जो मुझे अपना मान लेता है उसकी चिंता मैं अपना मान लेता हूं। दुख और संकट पर, दुख इसलिए नहीं आते कि मैं दूर हूं, दुख इसलिए आते हैं कि मुझे याद किया जाए। जिस दिन सब साथ छोड़ दें उस दिन श्याम बाबा साथ खड़े मिलते हैं। आंसू दिखते नहीं हैं पर श्याम बाबा हर आंसू गिनते हैं। समय और धैर्य पर, मैं देर करता हूं पर अंधेर नहीं करता। सब्र रखो, मेरी कृपा समय देखकर बरसती है। जो रुका रहता है वही मेरी लीला समझ पाता है। अहंकार और सादगी पर, घमंड इंसान को गिरा देता है, भक्ति इंसान को उठा देती है। मैं अमीर गरीब नहीं देखता, मैं सिर्फ भाव देखता हूं। झुका हुआ सिर मुझे सबसे प्यारा लगता है। कर्म और जीवन पर, कर्म तेरा होगा, फल मैं संभाल लूंगा। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला कभी हारता नहीं। जो मिला है उसमें खुश रहो, जो नहीं मिला वो मेरी मर्जी है। भक्ति और प्रेम पर, भक्ति दिखाने से नहीं निभाने से होती है। नाम लेने में ताकत है, नाम छोड़ने में हार है। जो दिल से पुकारे मैं उसके पास खुद चला आता हूं। खाटू धाम और शरण पर, खाटू आना जरूरी नहीं, मन का खाटू आना जरूरी है। जो मेरे दर पर आ गया उसका बोझ अब मेरा है। मेरे दर से कोई खाली नहीं जाता, देर हो सकती है। आखिरी और सबसे प्यारी बात, तू चिंता मत कर, श्याम तेरा है। हारा हुआ ही मेरा सबसे बड़ा भक्त होता है। जब तू थक जाए बस मेरा नाम ले लेना। जयकारा, बोलो श्याम बाबा की जय, बोलो लखतातार की जय, हारे के सहारे की जय। मन को शुद्ध रखना ही सच्चा व्रत। श्याम बाबा कहते हैं, भूखे रह जाने से बड़ा व्रत है मन को भूखा न रहने देना। सोमवार के दिन क्रोध न करें, किसी का अपमान न करें, मन में किसी के लिए द्वेष न रखें। यदि मन शुद्ध है तो बाबा स्वयं आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। 2. शिव और श्याम का एक भाव। सोमवार शिव का दिन है। खाटू श्याम जी कहते हैं, मैं शिव का अंश हूं और शिव मेरी आत्मा है। इस दिन ओम नमः शिवाय, ओम श्री श्यामाय नमः का जाप करने से जीवन के बड़े कष्ट भी हल्के हो जाते हैं। 3. वाणी पर संयम रखें। बाबा श्याम कहते हैं, कठोर वचन मेरे दरबार तक नहीं पहुंचते। सोमवार को झूठ न बोलें, कटु शब्द न कहें, किसी से विवाद न करें। मीठी वाणी से किया गया छोटा सा जाप भी बड़ा फल देता है। 4. अन्न और जल का सम्मान। व्रत के दिन अन्न का अपमान न करें, फलाहार करें या सादा भोजन लें। श्याम बाबा कहते हैं, जिसने अन्न का मान रखा मैंने उसके घर की कमी मिटा दी। यदि संभव हो तो गाय को चारा, किसी भूखे को फल अवश्य दें। 5. सेवा ही सबसे बड़ी पूजा। सोमवार को सेवा का विशेष महत्व है। श्याम जी कहते हैं, जो मेरी जगह किसी दुखी की सेवा करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। इस दिन माता पिता का सम्मान, बुजुर्गों की मदद, पशु पक्षियों को भोजन अवश्य करें। 6. धैर्य और विश्वास रखें। कई भक्त कहते हैं, बाबा कब सुधरेंगे हालात। श्याम बाबा उत्तर देते हैं, सब्र रख, तेरी बारी भी आएगी। सोमवार को चिंता छोड़कर केवल विश्वास रखें कि बाबा सब देख रहे हैं। 7. दीपक और भजन का महत्व। शाम के समय एक दीपक जलाएं, श्याम बाबा का भजन या नाम जप करें। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये वाक्य जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। 8. क्या ना करें सोमवार के व्रत में। श्याम बाबा कहते हैं, नशा न करें,
झूठा अभिमान न रखें, किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि जो दूसरों का दिल तोड़ता है उसका कष्ट बढ़ जाता है। 9. श्याम बाबा का व्रत संदेश। खाटू श्याम जी कहते हैं, सोमवार को जो भक्त श्रद्धा, सेवा और सत्य के साथ चलता है, मैं उसके जीवन की उलझनें खुद सुलझा देता हूं। 10. समापन और प्रार्थना। आइए अंत में श्याम बाबा से प्रार्थना करें। हे बाबा श्याम, हमारे मन को शुद्ध रखना, हमारी वाणी को मधुर रखना और हमें हमेशा सत्य और सेवा के मार्ग पर चलाना। जय श्री श्याम। दोस्तों, आप सभी को खाटू श्याम जी की बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जय श्री श्याम।